यूपी के इन जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। दिसंबर की शुरुआत हो गई है लेकिन अभी कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू नहीं हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पहले सप्ताह के बाद मौसम में बदलाव आएगा। रात में ठंडी हवा चलने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में कोहरे व ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंडी पड़ने की चेतावनी जारी की। विभाग के मुताबिक 10 दिसंबर से कड़ाके की ठंड शुरू हो सकती है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही हवाओं में बदलाव होगा। वहीं रविवार सुबह हल्के कोहरे छाए रहे। जिले का अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम तापमान 10.5 तापमान रहा। सोमवार को भी सुबह हल्के कोहरे की आशंका जताई गई। कोहरे का कैसा रहेगा हाल, आइए जाने। सुबह के वक्त कोहरे का भी अलर्ट नहीं है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें 26 से 27, तो वही न्यूनतम तापमान 12 से 14 तक जा सकता है। 3 से 7 दिसंबर तक कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं रहेगी। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ भी ठंडी ने दस्तक दे दी है, लेकिन अभी कड़ाके की सर्दी दूर है। यहाँ आज मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री, तो वही न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री तक जाएगा। आगे भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। चंडीगढ़ में भी अभी वैसी ठंड नहीं पड़ रही। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां बारिश ने काफी कहर बरपाया है। आपको बता दें, अगले 5 दिनों के दौरान आईएमडी अलर्ट जारी कर चुका है। कई स्थानों पर साइक्लोन फेंगल का खतरा भी जताया गया है। साथ ही लगभग 25 से ज्यादा शहर ऐसे बताए गए हैं जहां लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर होना पड़ेगा। प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सरकारी मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा है। राज्य में एनडीआरएफ ने डेरा डाल दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों बाद तबाही के आने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें, फेंगल की चपेट में सबसे ज्यादा आने वाले राज्य तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश बताए जा रहे हैं। इसके प्रभाव से इन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इस दौरान तेज तूफान हवाएं चलेंगी। आपको बता दें, फेंगल तूफान के चलते मंगलवार से ही राज्य के कई जिलों में स्कूल कॉलेज की छुट्टी घोषणा की गई है। तमिलनाडु के कई इलाकों में पिछले सप्ताह से भारी बारिश हो रही है। प्रशासन भी तूफान फेंगल से निपटने की तैयारियों में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। वैसे तो दिल्ली एनसीआर व वेस्ट यूपी में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि वेस्ट यूपी व दिल्ली में जल्द ही भारी बारिश होगी। इसके बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि दिसंबर में भी इस बार उतनी ठंड देखने को नहीं मिल रही है जितनी अक्सर होती है। इसलिए बताया जा रहा है कि मेरठ जोन व आगरा जोन बारिश से प्रभावित रहने वाले हैं। हालांकि बारिश कब शुरू होगी, इसके लिए अभी भी 3 से 4 दिन का इंतजार करने को कहा है। आईएमडी ने देश के विभिन्न हिस्सों और राज्यों को लेकर मौसम का अपडेट जारी किया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी में भारी बारिश हो सकती है। सर्दियों की ऋतु दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान तापमान का पूर्वानुमान और दिसंबर 2024 के दौरान वर्षा और तापमान का पूर्वानुमान विभाग ने बताया है। तो आइए जानते हैं मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। बिहार वेदर। भागलपुर और पूर्णिया में ठंड इस दिन से बढ़ेगी। पछुआ हवा का कहर और तेज होगा। बिहार में ठंड अब बढ़ने लगी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बिहार में पछुआ हवा तेज गति से बहने के आसार है। भागलपुर, पूर्णिया और आसपास के जिलों में भी आने वाले दिनों में अब तापमान में कमी देखने के आसार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर में गुरुवार के बाद तापमान लुढ़कने के आसार है, जबकि पूर्णिया में 10 दिसंबर से ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं वायु प्रदूषण को लेकर भी जानकारी सामने आई। 5 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। 5 दिसंबर के बाद रात के तापमान में और कमी होगी। न्यूनतम तापमान 10 के करीब पहुंच जाएगा। धुंध का असर बना रहेगा। इधर दक्षिण भारत में सक्रिय चक्रवात के चलते मंगलवार से आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। शाम होते ही पछुआ हवा बढ़ा रही ठिठुरन। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूर्णिया में 10 दिसंबर से मौसम में बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने से पछुआ हवा चलने के कारण शाम होते ही पछुआ हवा के कारण ठिठुरन महसूस होने लगी है। इससे न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। दिल्ली का मौसम। दिल्ली में AQI में मामूली सुधार। इस साल कम रहेगी शीतलहर। कर्नाटक में बारिश, तमिलनाडु में बाढ़। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। आईएमडी ने सोमवार से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो इस मौसम में औसत तापमान से 0.9 डिग्री अधिक रहा। आईएमडी ने बताया कि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं और पर्याप्त धूप से सुधार हुआ है, क्योंकि इन हवाओं से प्रदूषक तत्वों को दूर करने में मदद मिली है। दिल्ली का AQI 280 रहा, जो रविवार के 285 से थोड़ा कम है। मौसम विभाग ने मंगलवार को हल्का कोहरा छाए रहने तथा अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। हल्की सर्दी और कम दिन शीतलहर का अनुमान।
मौसम विभाग ने कहा कि भारत में हल्की सर्दी पड़ने के साथ शीतलहर वाले दिन कम होंगे। साथ ही इस मौसम में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। सर्दियों के मौसम में सामान्य तौर पर 5 से 6 दिनों की तुलना में इस बार शीतलहर वाले दिन कम रहने की उम्मीद है। इस मौसम के दौरान देश के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के दौरान 5 से 6 दिन शीतलहर के दिखते हैं। इस साल औसत की तुलना में शीतलहर वाले 2 से 4 दिन कम होने की उम्मीद है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार। कर्नाटक में बेंगलुरु और अलग अलग हिस्सों में चक्रवात फेंगल के प्रभाव के कारण अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। चक्रवात फेंगल अब कमजोर हो गया है। बेंगलुरु में शनिवार शाम से बारिश हो रही है। आईएमडी के अधिकारियों का कहना है कि तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। इन क्षेत्रों में बुधवार से बारिश के कम होने की संभावना है। झारखंड का मौसम। झारखंड में तापमान में गिरावट के आसार। झारखंड में बुधवार से सर्दी बढ़ने के आसार है और मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य में चक्रवात फेंगल के प्रभाव के कारण शनिवार से कोहरा और बादल छाए हुए हैं। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा, बादलों और कोहरे के कारण मंगलवार तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 2 दिनों में इसके 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। तो वहीं तमिलनाडु के विल्लुपुरम में बाढ़ का प्रकोप। उत्तरी तमिलनाडु का विल्लुपुरम जिला अभूतपूर्व बाढ़ से जूझ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बताया कि उत्तर तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी के ऊपर पहुंचा चक्रवाती तूफान फेंगल सोमवार को कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए मौसम की लेटेस्ट अपडेट।